हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दिस इज कोचिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है सोम, और सोम के अंदर जो हम चैप्टर जो लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि एसएफडी बीएमडी पे और थोड़ा कुछ बताइए, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो जहां तक बताया था ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10। इससे पहले 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया अभी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएससी का कन्वेंशनल क्वेश्चन है 25 नंबर का। और ये जो क्वेश्चन है, इसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा जो कि कन्वेंशनल तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि गेट जैसा एग्जामिनेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन लिखिए। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर लेंथ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है 10 मीटर, इज कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। उस पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाइड है ओवर इट्स एंटायर लेंथ। पूरे बीम का लेंथ के ऊपर यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, विच इज वेरिंग फ्रॉम, जिसका वेरिएशन यहाँ पे अब गिवन है, विच इज वेरिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, फ्रॉम लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर एट एंड। एंड मतलब सपोर्ट पर। सपोर्ट पर इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू कितना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर एट एंड टू जीरो, ध्यान से, टू जीरो एट द सेंटर। क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दिया था, डायग्राम नहीं दिया था, ठीक है, हमको खुद से डायग्राम बनानी है। तो यहां तक जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो हम सबसे पहले लोडिंग डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। देखो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, और इस पर जो लोडिंग कंडीशन गिवन है बच्चों, वो लोडिंग कंडीशन कैसा गिवन है, कहता है इसका सेंटर मान लो। सेंटर पहले देख लो, दिस इज सेंटर। तो यहां तक ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। कहता है कि ये जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड पर है, मतलब सपोर्ट पर, और उसका वैल्यू कितना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और सेंटर पर ये 0 हो जाती है। सिमिलरली इधर से देखिए, मैक्सिमम एट एंड, अगेन सेंटर पे 0। तो क्या इस तरह का दो छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप का लोडिंग इस पूरे मेंबर के ऊपर अप्लाइड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज ऑल्सो 5 किलो न्यूटन पर मीटर। सो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होगा जिसमें डायग्राम नहीं दिया होगा, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमको डायग्राम बनानी है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े, हो सकता है वो बहुत इजी हो, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा देख के बोलोगे यार अरे ये तो बहुत टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में अच्छे से आराम से पढ़ना होगा। पढ़ के फिर कोशिश करिए, वो हो जाएगा। देखो, मैंने पढ़ा, लोडिंग डायग्राम बना दिया, पहला पार्ट खत्म। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो यहां तक बात हुआ। आगे लिखा है, इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस द अबव सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो बीम मैंने अभी स्क्रीन पर बना दिया, अब ये कहता है कि इस बीम को रिप्लेस करना, ये मेरा इच्छा है, इस बीम को मुझे रिप्लेस करना है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम से, बाय अनदर सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके ऊपर यहाँ पे तो यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन जो बीम मैं चाह रहा हूं उस पर यूडीएल लगा हो पूरे लेंथ ऑफ बीम के ऊपर। उस पर क्या लगा हो, यूडीएल लिखा हुआ है, देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल ओवर इट्स एंटायर लेंथ। अब आगे पूछता है, डिटरमाइन लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ, डिटरमाइन लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल ऑन न्यू बीम। ये जो न्यू सिंपली सपोर्टेड बीम आप बना रहे हो, ठीक है, मान लो ये न्यू सिंपली सपोर्टेड बीम पूछ रहा है, तो मैं एक न्यू सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, इस पर मैंने यूडीएल लगा दिया। अब मेरे को दो चीजें बतानी है। इस यूडीएल का मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज इट इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो न्यू बीम मैं कंसिडर कर रहा हूं इसका लेंथ कितना है, एल। अब ये चीज बनाने के लिए हमको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कॉमा लिखिए आगे,
इफ द मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बोथ केस ऑफ लोडिंग इज सेम। कहने का मतलब है ये जो पहला वाला जो आपको क्वेश्चन में जो लोडिंग डायग्राम दिया है, लेट्स सपोज दिस इज बीम 1, जो आपको न्यू बीम बनाने के लिए बोल रहा है, लेट्स सपोज दिस इज बीम 2, ठीक है। तो बीम 2 के लिए कंडीशन ये कह रहा है कि बीम 1 का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा और बीम 1 का जो मैक्सिमम शियर फोर्स निकलेगा वो सारे बराबर होंगे। मतलब बीम 2 में भी मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू उतना ही होगा जितना बीम 1 के केस में निकल के आएगा। आपको समझ रहा है? ये कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमको ये बीम बनानी है और बीम बनाने के बाद हमको लेंथ और ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड हमको निकाल के बताना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऑल्सो ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर बोथ दी केसेस। दोनों बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना के हमको बताएं। 25 नंबर का क्वेश्चन है ये, 25 मार्क ईएसी कन्वेंशनल पूछा था, ठीक है। आदमी तो हड़बड़ा जाएगा, बहुत लोग तो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, है ना, लेकिन अब हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिए। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो इसका लोडिंग डायग्राम मैंने बना के रखा है। पहला केस बीम 1 जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसका मैंने लोडिंग डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। दिस इज माय लोडिंग डायग्राम, क्लियर है। तो हम पहले इस बीम का सॉल्व करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, और इसका हम सबसे पहले एसएफडी एंड बीएमडी हम निकालते हैं। क्यों? जब इसका हम एसएफडी बीएमडी निकालेंगे तभी तो हमको मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है मेंबर में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है मेंबर में पता चलेगा, ठीक है। और जब ये दो चीजें पता चल जाएगी, इसको यूज करके हम क्या कर लेंगे, न्यू बीम हम बना लेंगे कि नहीं। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसका एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहला लिखिए, सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस। देखो जब भी सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये सब लिखोगे तो ये एक्सिस बना लेना, मैं बारंबार कह रहा हूं इसलिए बना दे रहा हूं यहाँ पे, y x z। तो मैं लिखता हूं पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस f ऑफ y इक्वल टू 0। यहाँ पे रिएक्शन कितने होंगे, कौन कौन से रिएक्शन होंगे, सिंपल सपोर्ट है तो देखिए सिंपल सपोर्ट पे सपोर्ट ए पे आर ए, सपोर्ट ए पे एच ए, सपोर्ट सी पर आर सी, ठीक है। इतना ही रिएक्शन मिलेगा आपको। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 से मेरे को ये पता चल रहा है कि आर ए प्लस आर सी, देखो आर ए प्लस आर सी अपवर्ड, तो अब टोटल अपवर्ड लोडिंग इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोडिंग मेरे को करना है, तो इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोडिंग कितना। तो टोटल डाउनवर्ड लोडिंग कैसे निकालेंगे, ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं, इनका एरिया जो होगा वही टोटल लोड हो जाएगा। तो एक इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, पहला वाला ट्रायंगल का 1/2 बी इंटू एच, कहने का मतलब है 5 इंटू 5। फिर दूसरे वाला ट्रायंगल का भी एरिया सेम 1/2 बी इंटू एच, 1/2 5 इंटू 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लोड 25 किलो न्यूटन होगा। तो इक्वल टू यहां लिख देता हूं 1/2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब यहां से हमको ये पता चला आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ एक्स मीन्स हॉराइजेंटल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को एक ही चीज पता चलेगा, एच ए इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या लगाएंगे, देखिए समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी सपोर्ट, चाहे आप सपोर्ट ए को देखिए या सपोर्ट बी को, किसी भी सपोर्ट पर मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो वो 0 ही होगा क्योंकि वो दोनों सिंपल सपोर्ट है। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूं समेशन ऑफ
एम जेड अबाउट सपोर्ट सी इक्वल टू 0। समझ रहा है? तो मैं किधर से लिखूंगा? देखो आर ए के ओर से लिखूंगा, मैं आर ए इधर से उधर से लिखना शुरू करूंगा। कहने का मतलब है मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं यहां पर नीचे इरेज करके लिख रहा हूं। अच्छे से देखना है, पढ़ना है। तो देखिए समेशन एम जेड अबाउट सपोर्ट सी इक्वल टू 0 मेरे को लिखना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले, देखो जब भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूं मैं आपको बता रखा हूं क्या करना है, बस क्लॉकवाइज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉक कर देना है, बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो टोटल क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक में करूंगा। तो देखो आर ए कैसा है क्लॉकवाइज, तो आर ए इंटू 10 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये जो पहला ट्रायंगुलर लोडिंग है, पहला ट्रायंगुलर लोडिंग कहने का मतलब है ए से बी तक में जो लोडिंग है ना, ये डाउनवर्ड है। तो इसके कारण अबाउट सी किस तरह का मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉक। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगुलर लोडिंग है, मतलब बी से सी स्पैन में जो लोडिंग है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो उस लोडिंग के कारण भी अबाउट सी किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर है? तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस, अब देखो मूवमेंट हमको लिखना है किसके लिए, ये जो ए टू बी में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसके लिए। मूवमेंट कैसे लिखूंगा मैं, सब इसका एरिया इंटू लीवर आर्म, मतलब लोड इंटू लीवर आर्म। लोड क्या मतलब टोटल लोड इसका कितना है, तो टोटल लोड कितना है इसका जो इस ट्रायंगुलर पोर्शन का जो एरिया होगा उतना ही टोटल लोड है। और वो टोटल लोड कहां पर एक्ट कर रही होगी, इस ट्रायंगुलर पोर्शन के सीजी पर एक्ट कर रही होगी, यही मान के चल रहे हैं। ओके, तो टोटल लोड कितना है, सबसे पहले 1/2 इंटू 5 इंटू 5, 1/2 बी इंटू एच, दिस इज योर टोटल लोड। और ये लोड इस ट्रायंगुलर का सीजी पर एक्ट कर रही होगी, दिस कंसंट्रेटेड लोड सीजी पर एक्ट कर रही होगी। कहने का मतलब है लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पर सीजी है जहां पर ये टोटल लोड कितने का 12.5, ये 1/2 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। देखना कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें आगे काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो 12.5 का जो लोड है ये सीजी पर एक्ट कर रही है। तो ये ट्रायंगल देखो, किसी भी ट्रायंगल का, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, लेट्स सपोज दिस इज योर एच, ये एपेक्स होता है, इसको एपेक्स कहेंगे या नोज, और इसको हम कहेंगे बेस। क्लियर है? इसको हम कहेंगे बेस, ये एपेक्स। लेट्स सपोज दिस इज योर एच। तो अगर मैं इसका सीजी देखूंगा, जैसे कि मैंने यहां पे बताया अभी लोड कैलकुलेट करके, ये जो टोटल इसका लोड है 12.5 किलो न्यूटन का, ये इसके सीजी पर एक्ट कर रहा होगा। तो इसका सीजी आप अगर यहां से देखोगे बेस से, ठीक है, नीचे से देखोगे तो ये होगा h/3। अगर आप एपेक्स से देखोगे ऊपर से तो ये होगा 2h/3। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इसका सीजी लिखेंगे ट्रायंगल का, हमेशा हमेशा। ओके, तो देखो, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा पॉइंट सी तक, देखो लीवर आर्म हो जाएगा 2h/3 प्लस 5। कहने का मतलब है मैं यहीं पे लिखता हूं बगल में, लीवर आर्म 2h, h मतलब 5, 2 गुना 5/3, 2h/3 लिख दिया, क्योंकि मैं एपेक्स से देख रहा हूं, यहां से मैं ये पॉइंट कंसिडर करूंगा, ये प्लस 5 मीटर। तो ये हो जाएगा इस लोडिंग के लिए लीवर आर्म, समझे? फिर सिमिलरली, अच्छा ये मिटा रहा हूं यहां पे। अब जो दूसरा ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट मेरे को देखना है, तो अगेन उसका भी इफेक्ट से माइनस में होगा। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5, टोटल लोड कहां पर एक्ट कर रहा है, सीजी पर। कहने का मतलब है सीजी कहां, लेट्स सपोज इधर है सीजी, इसका सेम मैग्नीट्यूड कितना है, वही 12.5 किलो न्यूटन आ जाएगा, मतलब 25 का आधा 12.5 है ना, इंटू लीवर आर्म। अब इसका लीवर आर्म क्या होगा, ये हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा इसका लीवर आर्म, ये हो जाएगा h/3 मतलब 5/3, तो इंटू 5/3 इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, समझ रहे हो?
किसके लिए लिखा? मोमेंट एट समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल लोडिंग अबाउट सपोर्ट सी इक्वल टू 0। आरसी के कारण तो कोई मोमेंट आएगा नहीं, उसका कोई लीवर आर्म ही नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट सी से ही पास कर रहा है। समझ गए बात को? तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से देखना आर ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा। आर ए का वैल्यू निकल जाएगा 12.5। इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्विंग दिस वी फाइंड आर ए इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन। तो जब आर ए का वैल्यू 12.5 निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन वन आर सी इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन। तो आपने क्या किया? सपोर्ट रिएक्शन जो अननोन थे वो निकाल लिए, और सपोर्ट रिएक्शन क्या है? दोनों बराबर है, 12.5 किलो न्यूटन 12.5 किलो न्यूटन। दिस इज योर सपोर्ट रिएक्शन। तो अब हमको क्या करना है? शियर फोर्स डायग्राम लिखते हैं इसका, एसएफडी के इक्वेशंस लिखते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। तो पहले बीम बना लेता हूं। ये अचानक से पावर चला गया इसलिए थोड़ा अंधेरा है। ओके। मेरी मम्मी वॉशिंग भी कर रही है ड्रेसेस की, तो हो सकता है थोड़ा उसका नॉइस आए। खैर उन सब चीजों को भूल जाना, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा। ओके, तो सुनना है, देखना है बस। तो इसका एसएफडी लिखना है हमको। तो यहाँ पे देखो 2 ही स्पैन है, इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर हर एक स्पैन का। यहाँ पे 2 ही स्पैन है, ए बी और बी सी। तो हमको ए बी के लिए लिखना है और बी सी के लिए लिखना है शियर फोर्स। तो मैं लेट्स सपोज शियर फोर्स फॉर ए बी लिखूंगा। किसके लिए? ए बी सेक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूं? हमेशा एक सेक्शन कंसिडर करता हूं। तो लेट्स सपोज कि मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया एक्स एक्स, और ये जो एक्स में आप कंसिडर करूंगा ना, इसका ये जो सेक्शन, इसका ओरिजिन में पॉइंट बी से लूंगा, सेंटर से। ओके, एक्स फ्रॉम कहां से लिया? मैंने एक्स फ्रॉम बी लिया। और मैं जो ए बी स्पैन के लिए जो शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा सी से, मतलब सपोर्ट सी की ओर से। देखो कहने का क्या मतलब है, अभी देखो समझ में आएगा सब कुछ। इस तरह से लिखूंगा तो मेरे को इजी होगा। क्यों इजी होगा? देखिएगा। तो पहला, शियर फोर्स इन ए बी, एक्स फ्रॉम, ये सब लिखना है डिटेल, एक्स फ्रॉम बी। एक्स का जो रेंज है 0 to 5 मीटर, यही है। और ये जो इक्वेशन मैं लिखूंगा, दिस इक्वेशन विल बी, एक्सप्रेशन विल बी ओनली वैलिड फॉर योर ए टू बी सेक्शन। मतलब मेंबर जो ए टू बी स्पैन है उसी में वैलिड होगा, और कहीं नहीं। तो देखिए लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस बीम को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूं। थोड़ा टाइम देना होगा, क्वेश्चन है बड़ा वाला। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं देखूंगा किधर से? मैं इधर से देखूंगा। मेरा आंख कहां पर है? यहां पर है मेरा आंख। मतलब सी से ए की ओर देख के मैं शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा, ये जो बीम था उसके इस वाले फेस पर, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन मैंने कंसिडर किया है। और ये जो फेस होगा, ये कौन सा फेस होगा? इसका मतलब दिस विल बी योर राइट फेस। वो राइट लेफ्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, दिस विल बी योर राइट फेस। अगर आप बीम को इधर से देखेंगे, लेट्स सपोज कि ये यहां पे आर ए है, और यहां पे कोई एक सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर करके मैं देखूंगा, ठीक है। यहां पर कोई सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर करके मैं देखूंगा, तो ये जो फेस होगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, यहां पे मेरा आंख है, तो मैं इस फेस पे सब सारे फोर्सेस को लिखूंगा। तो ये मेरा लेफ्ट फेस होगा। कौन सा फेस? लेफ्ट फेस। लेकिन मैं इधर से अगर देखूंगा सी से ए की ओर एक्स एक्स सेक्शन पे, तो वो जो मेरा फेस होगा वो होगा राइट फेस। अगर ये फेस वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं समझ में नहीं आ रहा है,
तो लेक्चर नंबर कौन सा 10 है, तो 8 देखो, लेक्चर नंबर 8 जो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसमें मैंने फेसेस के बारे में समझाया, साइन कन्वेंशन समझाया फिर से एक बार शियर फोर्सेस के लिए, ठीक है। और जो लगातार देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा क्यों मैं ये राइट लेफ्ट बता रहा हूं, ताकि मैं शियर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी शियर फोर्स, अलग अलग फोर्सेस के कारण, अलग अलग फोर्सेस है ना यहाँ पे, रिएक्शन एक चीज है, लोडिंग एक चीज है, तो अलग अलग फोर्सेस के कारण अलग अलग शियर फोर्स होगा, उनका नेचर भी अलग अलग होगा, तो मैं उनके आगे प्लस माइनस लिख के एक ओवरऑल इक्वेशन बना पाऊं, इसलिए मेरे को ये देखना होगा। समझ में आ रहा? ओके, तो वेल, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ राइट लेफ्ट वाला, ठीक है। तो देखो, अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं एक चीज और यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। देखो, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, इस क्रॉस सेक्शन के राइट फेस मतलब इधर वाला फेस, राइट फेस में अपवर्ड और लेफ्ट फेस पे इक्विलिब्रियम के कारण लेट्स सपोज डाउनवर्ड, अगर इस तरह का बन जाता है सिस्टम, तो इसके कारण देखो एक एंटी क्लॉक रोटेशन हो रहा है, तो आपका शियर फोर्स नेगेटिव होगा। अगर राइट फेस पे डाउनवर्ड और लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो इसके कारण देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो शियर फोर्स आपका पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। क्लियर है? ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया, मतलब ये वाला मैं राइट फेस ले रहा हूं, इसको ये राइट फेस हो गया, दिस इज योर राइट फेस, दिस इज राइट, ये भी इधर राइट फेस हो गया, एंड ये लेफ्ट फेस, और ये भी इधर लेफ्ट फेस, ठीक है। और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा जब ये इक्वेशन में लिखूंगा अभी तो। ओके, लिख लो ये सब चीज साइड में नोट बना के। अब यहाँ पे और एक चीज है, देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया और एक्स फ्रॉम बी तो मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। लेकिन एट एक्स फ्रॉम बी ये जो सेक्शन मैंने कट किया, यहां पर इसका ऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है, लेट्स सपोज दिस इज योर वाई, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ना, मैक्सिमम है 5 किलो न्यूटन पर मीटर एट एंड, है ना। लेकिन जो एक्स एक्स सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर कितना मैग्नीट्यूड है इस एक्स एक्स सेक्शन पे, वो हमको पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज उसको मान लिया वाई, देन बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेट्स सपोज देखो, तो एट एक्स मैं इसको मान रहा हूं वाई, और एट 5 मीटर वो कितना है 5, तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट मैं लिख सकता हूं कि x अपॉन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो x बाई वाई इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू वाई, मैं ऐसा लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का एट दिस सेक्शन, वो भी कितना है x किलो न्यूटन पर मीटर का। यहां तक समझ में आया? अब हम लिखते हैं शियर फोर्स का वैल्यू, ये इरेज कर रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस समझना है आपको। मेरे को जो जो चीज निकालनी होगी वो चीज मैं दिमाग लगा के निकाल ही लूंगा, मेरे को जो चीज सॉल्व करने के लिए चाहिए, ये दिमाग आप भी लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ते चलो, इसी तरह हमको पढ़ना है। अब देखो यार, अब हमको लिखना है शियर फोर्स का, तो देखो सबसे पहले हमको लिखना है आरसी का इफेक्ट, तो आरसी देखो सेक्शन के राइट पे अपवर्ड आरसी, तो शियर फोर्स एसएफ एट एस सेक्शन, तो आरसी का इफेक्ट क्या है, आरसी अपवर्ड है, तो सेक्शन के राइट में अपवर्ड मींस उसका इफेक्ट क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस आरसी, ठीक है। अब दूसरा हम लिखते हैं, ये जो पहला वाला मतलब बी से लेके सी, ये सी है, बी से लेके सी के बीच में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है इसका इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखो मतलब जितना टोटल लोड है बी टू सी, वही टोटल लोड वहां पे एज ए शियर फोर्स देखने को मिलेगा, और लोडिंग कैसे डाउनवर्ड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा डाउनवर्ड, तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड मतलब उसका इफेक्ट होगा पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस 1/2
टोटल लोड कितना होगा, बेस इंटू हाइट, मतलब 5 इंटू 5, ये हो गया प्लस में। अब देखो, अब फिर मैं किसका इफेक्ट लिखूंगा, ये जो छोटा वाला पोर्शन है, कौन सा छोटा वाला ट्रायंगुलर, मतलब बी के बाद, बी से लेके एक्स डिस्टेंस तक जो पोर्शन है ट्रायंगुलर पोर्शन, उसका, तो उसका टोटल एरिया होगा, टोटल लोड, और उसका भी इफेक्ट होगा डाउनवर्ड, मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, इसका इफेक्ट माइनस में, तो प्लस 1/2 एक्स इंटू एक्स, सॉरी 1/2 एक्स इंटू एक्स। क्लियर है, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन ए बी मेंबर में। नाउ आरसी का वैल्यू कितना है, 12.5। अब ये देखो, ये तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, तो शियर फोर्स इन एक्स सेक्शन एस एफ एक्स किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करने का इक्वेशन मेरा क्या निकला, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये वेरिएशन पैराबोलिक है क्या, मतलब सेकेंड डिग्री है क्या, वेरिएशन क्या होगा, पैराबोलिक। और ये जो इक्वेशन है ये कहां तक के लिए वैलिड है, ए से लेके ए टू बी तक के लिए वैलिड है, समझ में आ रहा है, ए से बी तक के लिए वैलिड है, बी के जस्ट लेफ्ट तक के लिए वैलिड है, बी के जस्ट लेफ्ट तक के लिए वैलिड है। ओके, कहने का मतलब है ये जो सेक्शन है, ये जो पॉइंट है बी, सेंटर, ठीक है, सेंटर इसको मैं मान लेता हूं बी, तो बी के इधर एक मेंबर है, ए निकल जा रहा है, बी के इधर एक मेंबर है, सी निकल जा रहा है, तो ये जो इक्वेशन है एस एफ इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएशन, ये कहां से कहां तक वैलिड है, सपोर्ट ए से लेके सेक्शन बी के जस्ट लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ये लेफ्ट साइड होगा क्या बी का, बी का ये राइट साइड होगा क्या, समझ में आया, क्योंकि हमने बी टू ए के लिए या फिर ए टू बी के लिए इक्वेशन लिखा है। ओके, तो बी के जस्ट लेफ्ट तक ये इक्वेशन वैलिड होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, तो अब चलो देखते हैं, तो शियर फोर्स एट सबसे पहले बी निकालते हैं, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स एट बी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 0 स्क्वायर, मतलब 0, क्या निकल के आ गया यार, मतलब पॉइंट बी पे शियर फोर्स ही नहीं है, पॉइंट बी पे शियर फोर्स क्या है, 0 है, ध्यान में रखना। सेकेंड कॉन्सेप्ट, शियर फोर्स एट ए, मतलब x इक्वल टू 5 मीटर, ओके, तो शियर फोर्स एट ए एस एफ ए इक्वल टू 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो चीज बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है, तो हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब चीज देखना है आराम से, इसमें और भी बहुत चीज होगा, बहुत चीज है। ओके, तो क्या होगा, 25 स्क्वायर बाई 2 मतलब 12.5 किलो न्यूटन, किस में है, प्लस में है, पॉजिटिव शियर फोर्स का वेरिएशन हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये मैंने शियर फोर्स किसके लिए लिख दिया, ए टू बी के लिए लिख दिया, अब बी टू सी के लिए लिखूंगा, एक मिनट, तो मैं अब बी टू सी के लिए लिखूंगा शियर फोर्स, तो मैं जो एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करूंगा ना, वो मैं लेट्स सपोज ये मैं सेक्शन ले रहा हूं एक्स एक्स, और एक्स फ्रॉम कहां ले रहा हूं, एक्स फ्रॉम बी, अगेन एक्स फ्रॉम कहां ले लूंगा, बी, ठीक है, और ये जो इक्वेशन मैं लिखूंगा इट विल बी वैलिड फॉर बी टू सी सेक्शन ओनली, तो इसका मैं बाहर निकाल लेता हूं यहां तक काट के, पहले शियर फोर्स बी टू सी एक्स फ्रॉम बी, एक्स फ्रॉम बी, और एक्स का वेरिएशन क्या है, 0 to 5, ठीक है, और एट बी ये जो इक्वेशन रिजल्ट देगा जस्ट राइट ऑफ सेक्शन देगा, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन, कैसे देखो,
ये आपका सेंटर है बी वाला, ये ए था और ये सी है। तो अभी आप इक्वेशन जो लिखोगे x फ्रॉम बी, मैं जो कंसिडर कर रहा हूं दिस इज x फ्रॉम बी, इस तरह का ये ट्रायंगुलर लोडिंग हो गया, ठीक है, इस तरह का ये ट्रायंगुलर लोडिंग हो गया और यहां पे इस तरह का ये ट्रायंगुलर लोडिंग हो गया। दिस इज योर 5 मीटर, यहां पे आर ए भी है, ओके। एक मिनट, ये राइट वाला कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। यहां पे आर ए भी है, दिस इज एक्स मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा फिर आपका, ये कितना हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट सेम, इट विल बी आल्सो x किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मैंने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रूव कर दिया है कि इस केस में x इक्वल टू वाई हो रहा है, तो जितना हम x जाएंगे उतना ही आपका y मिलेगा। तो सेम ये भी डाउनवर्ड लोडिंग। तो देखो शियर फोर्स एक्स सेक्शन में लिखता हूं एस एफ एक्स। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो फेस है ये कौन सा फेस होगा, ये लेफ्ट फेस होगा। कौन सा फेस होगा, लेफ्ट फेस। तो सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड, सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड मतलब आर ए का इफेक्ट अगर मैं देखूं सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड, तो अगर सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड है, इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डाउनवर्ड, तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, मतलब आर ए का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। आर ए का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन क्या होगा, सबसे पहले प्लस आर ए। फिर देखो ए से बी तक में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, ए से बी तक में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका अब हमको लिखना है। ए से बी तक में ट्रायंगुलर लोडिंग, तो ए से बी तक का वो उसका इफेक्ट क्या होगा, डाउनवर्ड, ये आर ए का इफेक्ट हो गया। तो ये प्लस ए से बी के बीच में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट है डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर बी से सी तक में भी जो लोडिंग है उसका भी इफेक्ट डाउनवर्ड, तो ये भी नेगेटिव में रहेगा। तो माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1/2 एक्स इंटू एक्स, यही हो जाएगा क्या, शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन। और ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर बीसी स्पैन ओनली, और पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के जस्ट राइट में, जस्ट राइट, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है ये आपका ए से लेके बी सेक्शन तक हो गया, दिस इज योर सेक्शन बी सेंटर। तो हम इक्वेशन जो लिख रहे हैं एक्स सेक्शन का कहां पर ले रहे हैं, ये बी टू सी है मान लो, तो यहां पर कहीं पर ले रहे हैं एक्स एक्स सेक्शन। तो ये एक्स एक्स सेक्शन को मैं कहां से कहां तक मूव करा सकता हूं, देखो इसको x इक्वल टू 0 करूंगा तो सेंटर के जस्ट लेफ्ट में, सॉरी सेंटर के जस्ट राइट में, जस्ट राइट में आपको आएगा, जस्ट राइट में आएगा, ठीक है। या फिर इस एक्स एक्स सेक्शन को मैं आगे बढ़ा के सपोर्ट तक लेके जा सकता हूं, सपोर्ट सी तक, जब x इक्वल टू 5 कर दूंगा। तो समझ में आया, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट ये सब क्या होता है, कैसे कैसे देखना होता है, ठीक है। वेल तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो प्लस आ रहा है और ये खत्म, क्योंकि आर ए का वैल्यू कितना है 12.5, माइनस 12.5 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म। तो शियर फोर्स एट एक्स का जो वेरिएशन आपको मिला माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव शियर फोर्स आ गया, और सेम पैराबोलिक 2 डिग्री, क्लियर है। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम निकालते हैं शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी, एट बी कहने का मतलब जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट वाला तो मैंने निकाल ही लिया है पहले में, तो जस्ट राइट x इक्वल टू 0, तो एस एफ बी कितना होगा 0। नाउ शियर फोर्स एट सी मतलब x इक्वल टू 5 मीटर, तो कितना होगा शियर फोर्स एट सी इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12.5 किलो न्यूटन। और ये शियर फोर्स डायग्राम जो है इसका वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक।
अब चलो ये डायग्राम बनाते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए मैंने लोडिंग डायग्राम पहले से ही बना दिया और यहाँ पे बगल में लिख दिया जो मेरा वैल्यूज आया था। शियर फोर्स एट ए का प्लस 12.5, शियर फोर्स एट सी का माइनस 12.5 और शियर फोर्स एट बी का 0। मतलब शियर फोर्स एट बी 0 होगा। ठीक है। और ये पैराबोलिक हमको वेरिएशन यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो देखो पैराबोलिक वेरिएशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे ऐसा वेरिएशन। अब तो पैराबोला किसी भी तरह का हो सकता है। मतलब हम लेट्स सपोज कि मैं पैराबोला ऐसा बना सकता हूं, देखो ऐसा वेरिएशन बना सकता हूं। समझ में आ रहा है? ऐसा बना दिया। या फिर दूसरा डायग्राम, मैं ऐसा बनाऊंगा। सॉरी, ऐसा। इन दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम होगा ये हमको अब डिसाइड करना है। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, देखो ये स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा जो अभी समझाने वाला हूं। ये सब चीज मैंने आगे वीडियो लेक्चर्स में समझा रखा है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं जस्ट यहाँ पे चीजों को दोहरा रहा हूं। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, डी एस एफ बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर एस एफ डी का स्लोप आपको निकालना है तो आप अगर लिखोगे तो वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बीम पे लोडिंग कितना है उसके बराबर होगा। तो देखो डी शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप लिखूंगा मैं एट पॉइंट ए। ठीक है, एट पॉइंट ए। तो ये कितना होगा, इक्वल टू लोडिंग एट पॉइंट ए, डब्ल्यू ए। तो पॉइंट ए पर लोडिंग कितना है, 0 है क्या, नहीं है। अगर पॉइंट ए पर लोडिंग 0 नहीं है तो यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब जो शियर फोर्स डायग्राम मेरा बनेगा उसका स्लोप पॉइंट ए पर 0 नहीं होना चाहिए, उसका स्लोप पॉइंट ए पर 0 नहीं होना चाहिए। और वेरिएशन है पैराबोलिक। तो देखो मैं दो तरह का पैराबोला यहाँ पे निकालने का कोशिश करता हूं। एक मैं निकालूंगा ऐसा, ये भी एक पैराबोला है। तो ये अगर पैराबोला है लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट ए पर जस्ट यहाँ पर इसका स्लोप 0 हो जा रहा है क्या, ये स्लोप 0 हो जा रहा है क्योंकि ये लगभग मतलब हॉराइजेंटल से शुरू हो रही है इस तरह से। समझ रहा है, ये हॉराइजेंटल फिर इस तरह से आई पैराबोला। तो इसका स्लोप यहाँ पे एट एंड यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो मैं ये पैराबोला नहीं बना सकता क्योंकि जब मैं स्लोप देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन जो मेरे पास अवेलेबल है, उससे मैं देख रहा हूं कि एट पॉइंट ए पर लोड अवेलेबल है, लोड प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे स्लोप 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं किस तरह का पैराबोला निकालूंगा, देखो अगर मैं ऐसा पैराबोला निकालूं ऐसा, तो इसका स्लोप 0 होगा क्या एट पॉइंट ए, यहां पर नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ एंगल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, देख रहे हो, कुछ ना कुछ एंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वाले कर्व का स्लोप यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, ये देख लिया आपने। सिमिलरली अगर स्लोप एट पॉइंट बी अगर आप देखोगे, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर कोई लोडिंग है क्या, पॉइंट बी पर कोई लोडिंग नहीं है। स्लोप एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी विच इज इक्वल टू 0। मतलब पॉइंट बी पर कोई लोडिंग नहीं है तो वहां पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो ये पैराबोला ऐसा आएगा, जस्ट ए मिनट, इसको मैं अब चूंकि आप समझ गए हो तो ये पैराबोला मैं बना देता हूं। देखो ऐसा आएगा और पॉइंट बी पर एकदम हॉराइजेंटल हो जाएगा, फिर ऐसा मुड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये होगा इसका डायग्राम। और ये इसका वेरिएशन इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर फिर वेरिएशन नेगेटिव में हो जाएगा। 12.5, ये भी 12.5। अब यहां पे लिख देता हूं
नीचे बगल में, तब आपको और क्लैरिटी रहेगा। यहाँ पे लिख लो डी shear force by dx at A equal to WA which is not equal to 0, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसलिए इस तरह का पैराबोला इधर आया। ये पैराबोला 2 डिग्री कर्व पैराबोला। सेंटर पे डी shear force by dx at B equal to WB which is equal to 0, इसलिए यहां पे स्लोप 0 है। समझ में आया? ओके, ऐसा। और यहां पर भी एट पॉइंट सी भी आपका स्लोप 0 नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ लोडिंग अवेलेबल है पॉइंट बी पर, सॉरी पॉइंट सी पर। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां तक एसएफडी के समझ में आए इस बीम के। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हो ना? देखो ये तो मेरे को आता है, इसलिए मेरे को समझाने में लेट लग रहा है। हो सकता है आपको ये सब चीजें नहीं आती होगी, मैं जस्ट एसएफडी बना देता फटाफट, शायद उतना डिटेल में नहीं समझ पाते, इसलिए टाइम लग जाता है। आप लोग बोलोगे 15 मिनट 20 मिनट में बता दो, अरे ये वीडियो को, यही क्वेश्चन को बहुत लोग 5 मिनट में बता देंगे। 5 मिनट वाला पसंद है तो उधर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें फिर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एसएफडी इस बीम का। अब हम लिखेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी। तो मैं सेक्शन वही रखूंगा, ओके, एक्स फ्रॉम बी और एक्स फ्रॉम बी दोनों के लिए। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट फॉर ए टू बी, एक्स फ्रॉम बी। तो देखो ये मेरा आरसी, ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 5 मीटर, ये पॉइंट बी और x फ्रॉम बी, ये x और इसका भी मैग्नीट्यूड x किलो न्यूटन पर मीटर। ये मेरा x सेक्शन हो गया। क्लियर है? अब देखो जब भी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लिखेंगे, अब यहां पे मैं लिखूंगा BMX, बेंडिंग मोमेंट एट x सेक्शन। तो इसमें किसी का इफेक्ट प्लस में है या किसका इफेक्ट नेगेटिव में है, ये देखने के लिए हमको क्या करना होगा, हम ये मान लेते हैं x सेक्शन के अबाउट मेंबर को हम फिक्स्ड मान लेंगे। फिर उसके बाद जिस भी लोडिंग के लिए हम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिख रहे हैं उस x सेक्शन पे, उसका इफेक्ट देखेंगे वो सैगिंग दे रहा है ना हॉगिंग दे रहा है। अगर सैगिंग दे रहा है तो प्लस लिख देंगे, अगर हॉगिंग दे रहा है तो माइनस लिख देंगे। सैगिंग हॉगिंग कहने का क्या मतलब है? सैगिंग मतलब जो टॉप फाइबर होगा या फिर रेफरेंस फेस होगा, जिस रेफरेंस फेस कहने का मतलब है जिस फेस पर लोडिंग अप्लाइड है वो फेस आपका कंप्रेशन में जा रहा है ड्यू टू मूवमेंट। कहने का मतलब है जैसे कि आरसी का अगर इफेक्ट देखेंगे, ओके, तो मैं मेंबर को फिक्स कर दिया एक्स, ये आरसी है। अब ये मैं बीम को मैं उठाऊंगा अबाउट एक्स सेक्शन, तो बीम इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो देखो इसका जो टॉप फाइबर है ये कंप्रेशन में गया, तो आरसी का इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है क्या है? तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस आरसी इंटू 5 प्लस एक्स। ये आ गया पहला चीज। सेकेंड इफेक्ट मैं किसका देखूंगा? ये जो बी टू सी के बीच में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट देखता हूं। तो वो देखो वो डाउनवर्ड लोडिंग है, तो ऑब्वियसली एक्स सेक्शन के अबाउट उस डाउनवर्ड लोडिंग के कारण आप अगर मूवमेंट देखोगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखो ये मेरा एक्स सेक्शन हो गया। मैं एक ही बार ये सब चीज बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, और एक ही बार बता देता हूं जिससे आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ये 5 मीटर है और ये है x, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? x। तो देखो इसका इफेक्ट हमको लिखना है, ठीक है, ये डाउनवर्ड लोडिंग है तो इसके कारण क्या होगा? हॉगिंग आएगा ऑब्वियसली, तो ये माइनस में जाएगी।
तो इसका मोमेंट इसके कारण कितना डेवलप होगा, एक्स एक्स सेक्शन के बाद कितना मोमेंट डेवलप होगा, देखो टोटल लोड लिख देंगे तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल 5 × 5, ये हो गया टोटल लोड इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगा, देखो ये जो टोटल लोड है ये हम मान लेंगे कि ये सीजी पर एक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज योर सीजी, जहां पर टोटल लोड एक्ट कर रही है। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा इसका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, एपेक्स से लेके सीजी तक 2 × 5/3 प्लस एक्स। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, 2 × 5/3 प्लस एक्स, ये आ गया उसका लीवर आर्म। अब हम देखेंगे इसका, इस छोटा ट्रायंगुलर लोडिंग का इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, हॉगिंग ही इफेक्ट होगा इसका भी, और कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, -1/2 एरिया क्या होगा, x इंटू एक्स होगा ना, ट्रायंगुलर एरिया, टोटल लोड इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगा, देखो ये मान लिया ये टोटल लोड इसके सीजी पर एक्ट कर रहा है, तो ये लीवर आर्म हो जाएगा क्या, यहां से यहां तक, तो ये लीवर आर्म क्या होगा, सिंपली x/3, मतलब h/3 x/3। क्लियर है, इक्वेशन को सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, और ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने लिखा BMX का इक्वेशन, शियर फोर्स में ये सब जब शियर फोर्स का बता रहा था तो वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ये जो BMX का इक्वेशन लिखा हूं, ये इक्वेशन कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, सेक्शन बी के जस्ट लेफ्ट से, सेक्शन बी के जस्ट लेफ्ट से लेके सपोर्ट ए तक, सेक्शन बी के जस्ट लेफ्ट से लेके सपोर्ट ए तक के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। क्लियर है नाउ, तो अगर मेरे को निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट x = 5 मीटर, मतलब सपोर्ट ए पे, तो देखिए x = 5 यहाँ पे पुट करके देखिए 0 आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। ओके, और x = 0 पुट करके निकालिए, आपको कुछ एक बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलेगा, और x = 0 पुट करके निकालेंगे मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। और देखो पॉइंट बी पर शियर फोर्स 0 था, मतलब ऐसा सेक्शन जहां पे शियर फोर्स 0 होता है वहां पे हमको जनरली बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलती है। समझ में आ रहा है क्या, तो पॉइंट बी पर जो बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और शियर फोर्स डायग्राम जो हमने अभी अभी बनाया, तो वहां पे देखो मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पे था, सपोर्ट पर ही था, और उसका वैल्यू कितना था, 12.5 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है, इन सब चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि आगे और एक बीम बनाना है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, जिस पर यूडीएल लगा होगा, रिप्लेसमेंट करनी है हमको। तो चलो इसका फटाफट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। तो इसका वेरिएशन क्या होगा, इसका वेरिएशन 3 डिग्री होगा क्यूबिक। आप यहां से देख पा रहे हैं, देखिए x गुना x, ये तीसरा वाला टर्म में देखिए x गुना x, तो क्यूबिक वेरिएशन, क्यूबिक हमेशा शियर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री हायर होता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान रखने का। अगर शियर फोर्स डायग्राम लीनियर है किसी भी लोडिंग का, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। अगर शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है किसी बेंडिंग मोमेंट के कारण, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसका सॉरी किसी भी लोडिंग के कारण अगर शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर आएगा। क्लियर है, मतलब एसएफडी से 1 डिग्री हाई कर्व हमेशा बीएमडी का होगा। तो एसएफडी का पैराबोलिक था, इसका क्यूबिक, और क्यूबिक यहां से दिख भी रहा है, देखो x गुना x पावर क्या हो जाएगा 3, तो क्यूबिक वेरिएशन। क्लियर है, मतलब 3 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मैं अब लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट एट ए, लिखता हूं x = 5। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x = 5 पुट करके देख लोगे, वहां पे 0 निकल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट कंडीशन ही ऐसा है, सिंपल सपोर्ट है, तो वहां पे 0 होगा, आंख बंद करके लिख देना है। ठीक है, जस्ट मैं इक्वेशन लिख के बताया कि कैसे इक्वेशन लिखना है, उसमें डर भय ना हो। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट बी में लिखूंगा x = 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी x = 0 पुट करूंगा, तो ये b मतलब कहने का मतलब जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो x = 0 पुट करके लिखूंगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरा, सॉल्व करिए।
ये आ जाएगा आपका 20.83 किलो न्यूटन मीटर। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, टाइम वेस्ट होगा। इक्वेशन लिख दिया है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करूं। x इक्वल टू 0 और 5, देखो यही वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो बेंडिंग मोमेंट एट बी जस्ट लेफ्ट आपने निकाल लिया। अब चलो ए बी स्पैन के लिए तो हो गया बेंडिंग मोमेंट का, वेरिएशन भी पता चल गया, इट इज क्यूबिक। अब हम देखेंगे किसके लिए, बीसी स्पैन के लिए। फील आ गया सर, सर हो सके तो फ्रेम्स के लिए भी एसएफडी पीएमडी। हाँ यस यस शिवरंजन यस, विल डू इट। फीलिंग आएगा, पढ़ोगे तो फीलिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 40 मिनट 20 मिनट नहीं देखना है, 5 मिनट देखना है। 5 मिनट में फीलिंग नहीं आएगा, अपने में फीलिंग जरूर आएगा। ओके, फीलिंग आना ही जरूरी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज सॉल्व करो, पढ़ाई यही चीज होती है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, वो पता करने के लिए भी आप इसी तरह से कन्वेंशनल अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आप कहीं से पढ़ के आए होंगे, वो अलग चीज है। जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, वर्जिन है, उनको मैं कह रहा हूं कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए अब लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट फॉर BC, x फ्रॉम B। ओके, और x का जो रेंज होगा 0 to 5। जगह थोड़ा कंजेस्टेड है, चोट लग गया बैठने में। वेल वेल वेल, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं, लिखेंगे BMX का एक्सप्रेशन। तो देखो ये मैंने x एक्शन काट के निकाल दिया, x फ्रॉम B, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, x किलो न्यूटन पर मीटर। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा लिखने का। तो RA का इफेक्ट क्या होगा, सैगिंग प्लस RA इंटू 5 प्लस x लीवर आर्म। AB स्पैन में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट हॉगिंग, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू लीवर आर्म क्या होगा, देखो सेम 2 इंटू 5/3 प्लस x। अगेन B से लेके x सेक्शन के बीच में जो ट्रायंगुलर लोडिंग है उसका इफेक्ट भी हॉगिंग, तो -1/2 x इंटू x इंटू x/3। सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को, तो बेंडिंग मोमेंट एट x सेक्शन ये आ जाएगा 20.83 माइनस x क्यूब बाई 6। वेरिएशन इज क्यूबिक, 3 डिग्री कर्व। क्लियर है? देखो अब तो x इक्वल टू 0 मतलब बेंडिंग मोमेंट एट B जस्ट लेफ्ट, सॉरी जस्ट राइट। तो क्या होगा 20.83। बेंडिंग मोमेंट एट C x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए, 0। ये निकाल लिया आपने। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो देखो मैंने बीम बना दिया है, ठीक है। तो देखो एट ए और एट सी डिपेंडिंग ऑन सपोर्ट कंडीशन आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 0। अब 0 0 तो है, लेकिन वहां पे स्लोप अगर देखोगे तो वहां पे स्लोप क्यूबिक वेरिएशन है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप वहां पे 0 नहीं होगा। वहां पे स्लोप 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ए और सी पर आपका शियर फोर्स मिल रहा है ना। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इन दैट बीम। ये चीज मैंने बताया था, dm बाई dx इक्वल टू शियर फोर्स। तो dm बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट। तो ए पे देखोगे तो शियर फोर्स ए पे है कि नहीं 12.5 का, तो वहां पे भी 0 नहीं होगा, सी पर भी 0 नहीं होगा, तो बी पर लेकिन 0 होगा स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्यों,
क्योंकि बी पर किसी भी तरह का शियर फोर्स आपको देखने को मिला ही नहीं, बी पर शियर फोर्स भी जीरो था, तो बी पर शियर फोर्स भी जीरो था। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी जीरो होगा, तो वहां पे जो वैल्यू मिलेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का वो मिलेगा मैक्सिमम, और बी पे वही हम देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, यहाँ से ये जो अभी हमने निकाला है वहां मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20.83 का। ये क्यूबिक वेरिएशन में कैसा बनाऊंगा, कुछ पैराबोला जैसा ही दिखेगा, लेकिन जस्ट ये देखिए ये बन गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट कितना है, पॉजिटिव सैगिंग वेरिएशन है 20.83 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? यहां पे लिख देना क्यूबिक 3 डिग्री, और कुछ खत्म। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका एसएफडी बीएमडी खत्म। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना मिला, 12.5 किलो न्यूटन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिला, 20.83 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम से इस बीम को रिप्लेस करना है जिस पर यूडीएल लगा हो। और इस यूडीएल का मैग्नीट्यूड है लेट्स सपोज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, जो हमको पता नहीं, निकालनी है। और क्या कंडीशन हमको यूज करना है, कंडीशन हमको ये यूज करना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो पहले वाले बीम में निकला इसमें भी इतना ही निकलेगा। तो ये मेरे को ये बताओ, क्या ऐसा बीम का मैंने एसएफडी बीएमडी बताया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर यूडीएल लगा हो, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, देखो उसका शियर फोर्स डायग्राम ये होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स कितना मिलेगा आपको, सपोर्ट्स पर मिलेगा, जिसका वैल्यू होगा WL/2। WL/2 लेट्स सपोज इस बीम का जो स्पैन लेंथ है इट इज L, एंड एट सेंटर, सेंटर कहने का मतलब है पॉइंट बी, है ना, वहां पे आपका शियर फोर्स जीरो, इस केस में भी। सिमिलरली फॉर दिस यूडीएल लोडिंग आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा निकलेगा, पैराबोलिक मिलता है, ये लीनियर है, लीनियर, और ये पैराबोलिक मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, और सेंटर पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट का, जहां पर आपका शियर फोर्स जीरो है, और उसका वैल्यू कितना होगा WL²/8, सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कहां मिलेगा, सेंटर पे, यूडीएल के केस में उसका वैल्यू कितना होगा WL²/8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको निकालनी है इस बीम का एसएफडी बीएमडी, हमने बना दिया है, इस बीम का एसएफडी बीएमडी क्या हुआ, हमने बना दिया। इस बीम का हमको क्या निकालना है, W कितना है एंड L कितना है, ठीक है। और क्या कंडीशन यूज करना है, मैक्सिमम शियर फोर्स बराबर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी बराबर। तो लेट्स सपोज पहला केस को यूज करते हैं और हम देखते हैं क्या निकल के आता है वहां से, कि मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल, तो मैक्सिमम शियर फोर्स पैरा इस वाले बीम में कितना है WL/2, तो बाय यूजिंग कंडीशन 1 WL/2 इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन की नहीं। तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है, WL इक्वल टू 25 किलो न्यूटन की नहीं। यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है, W इक्वल टू या फिर L इक्वल टू, देख लो हम पहले W का वैल्यू निकालते हैं लेट्स सपोज, तो L इक्वल टू क्या होगा 25 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई W की नहीं। दिस इज इक्वेशन 1 बाय यूजिंग कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है WL²/8 इक्वल टू क्या है 20.83 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो W अननोन है, हमको पता नहीं, L का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में लिखा है कितना 25 डिवाइडेड बाई W, तो L का वैल्यू हम लिख देते हैं इधर 25 डिवाइडेड बाई W का स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 20.83। समझ में आ रहा है क्या?
ओके, अगर ये समझ में आया तो यहां से हम सॉल्व करेंगे और W का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकल जाएगा। सॉल्व करिए तो सिंप्लीफाई करके तो W इक्वल टू कितना निकलेगा, मेरा निकल के आया है 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो W निकल गया तो L इक्वल टू 25 अपॉन W मतलब 3.75, तो ये लगभग 6 चौके 24, ये आपका आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग 67 मीटर। समझ में आया? तो जो बीम हमको बनानी थी, रिप्लेसमेंट बीम जो मांगा था, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका हमने उसको भी डिजाइन कर दिया बाय यूजिंग दिस कंडीशन गिवन। और वो डिजाइन क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूडीएल 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पैन कितना 6.67 मीटर। इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पहले ही बता दिया। बस मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट, मैक्सिमम वैल्यू तो सेम है, मैक्सिमम वैल्यू सेम कहने का मतलब है यहां पे लिख देना है डायग्राम में ही, और अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, इसका वैल्यू 12.5, ये भी 12.5 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये वेरिएशन भी पॉजिटिव और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना 20.83। क्लियर है? इसका हो गया एसएफडी बीएमडी, सॉल्व हो गया बीम। ठीक है, तो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ आपका यूडीएल के केस में स्पैन बहुत छोटा हो गया एज कंपेयर टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस केस में आपको स्पैन छोटा देखने को मिल रहा है। कहाँ वो 10 मीटर का स्पैन था, कहाँ ये 6.67 मीटर का स्पैन आया, मतलब लगभग 3.3 मीटर आपका सेविंग हुआ स्पैन में। तो यूडीएल अच्छा ना यूवीएल अच्छा, अगर मेरा स्पेस कम है तो यूडीएल अच्छा है ना, स्पैन कम लेने को मिल रहा है फॉर सेम लोडिंग, फॉर सेम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड फॉर सेम मैक्सिमम शियर फोर्स, यूडीएल अच्छा है। ओके, सो ये क्वेश्चन था 25 नंबर का। होप कि इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बजाइए ताली, कॉपी पे अच्छे से लिखिए चीजों को, बहुत अच्छे से नीट क्लीन वे में डायग्राम्स को, सब चीजों को लिखिए। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आया हो इसमें तो ये मेरा नंबर है 7008420353। माय नेम इज पीयूष प्रासर, याद नहीं करना है, बस सेव कर लीजिए मोबाइल में, काम आएंगे। ओके, या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से सेव कर लीजिए, ट्रू कलर वगैरह में कॉन्सेप्ट डिकोडर से ही आता होगा। नेक्स्ट, इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़े हुए हैं जहां पर NITian, IITian, SSC, गेट, ES वाले सब अवेलेबल हैं, मैं भी वहीं पर हूं। ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरह का डाउट आता है आपको उधर हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, हमारा देखिए पेड पैकेज पूरा सिविल इंजीनियरिंग का अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब कह रहे हैं, कोचिंग का कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट डिकोडर लिखेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉग इन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे वीडियो कोर्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट डिकोडर पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पैकेज आप एनरोल कर सकते हो एट ₹3000 ओनली। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, केवल आपके लिए। एनरोल करना है तो कॉल मी टुडे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे।